रहेगा कि आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए, तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बैंटर आ रहा है, आईसीसी बैंटर। को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी ना किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए Advantage और ले हम सकें। इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं। जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में 180 डिग्री का फर्क है। बहुत से सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को जो है अनफेयर एडवांटेज मिला है। उनको पता है हमने एक ही ग्राउंड में खेलना है, पता है वहां की पिच किस किस्म की है, ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए हैं। बाकी तमाम टीमें जो है वो डिसएडवांटेज में चली गई। मैं आज इसीलिए लाइव में आया था क्योंकि पिछले लाइव में बाकरी साहब कह रहे थे कि हम दुआ करेंगे कि भारतीय टीम हार जाए और फाइनल जो है पाकिस्तान में हो। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी दुआएं थोड़ी कमजोर हैं, क्योंकि आप जो है ढंग से दुआ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें। आप ज़हन से अभिषेक मुझे ये बताया कि विराट कोहली का हमने क्या बिगाड़ा है ऐसा, यानी कब रन बनाना बंद करेंगे? वो पहले हमसे मैच छीन लिया उन्होंने, अब हमसे उन्होंने फाइनल छीन लिया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए, सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में 180 डिग्री का फर्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, जमीन आसमान का फर्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। भाई अभिषेक जी अभिषेक मुझे ये बताया कि विराट कोहली का हमने क्या बिगाड़ा है ऐसा, यानी कब रन बनाना बंद करेंगे? वो पहले हमसे मैच छीन लिया उन्होंने, अब हमसे उन्होंने फाइनल छीन लिया। एटलीस्ट हमें फाइनल तो कराने देते आईसीसी चैंपियनशिप का। छीन लिया, लेकिन बहुत आसानी से छीन लिया। आसानी से छीन लिया। इस तरह नहीं, बेशक कोई जो भी टीम जीते, लेकिन सबको अच्छा खेलना जरूरी है। मैं आज इसीलिए लाइव में आया था क्योंकि पिछले लाइव में बाकरी साहब कह रहे थे कि हम दुआ करेंगे कि भारतीय टीम हार जाए और फाइनल जो है पाकिस्तान में हो। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी दुआएं थोड़ी कमजोर हैं, क्योंकि आप जो है ढंग से दुआ नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, मैं एक चीज कहूंगा ना, निगेटिविटी से जो है कुछ मिलता नहीं है। भारतीय टीम पॉजिटिविटी से परफॉर्मेंस कर रही है। उसने इस पे ध्यान नहीं दिया कि दुबई में मैच है, कहाँ मैच है, न्यूट्रल ग्राउंड में मैच है, पाकिस्तान में मैच है, ट्रॉफी कहाँ होनी क्या नहीं होनी। उन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। पाकिस्तान टीम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगता है पाकिस्तान टीम के साथ अब जो है राइवलरी का मजा भी नहीं आ रहा है। पाकिस्तान टीम को कम से कम मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे, पाकिस्तान टीम मजबूत होकर आए, जिससे जब भी हम उनके साथ खेलें तो एक राइवलरी लगे। भले वो हारे, लेकिन मतलब लड़कर हारे। कल ऑस्ट्रेलिया से जैसे हमें देखने में मजा आ रहा था, आज 49वें ओवर में जाकर मैच का डिसीजन आया, जबकि विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन फिर भी आखिरी तक ये था, प्रेशर बन रहा था, प्रेशर जा रहा था। हमें पता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी एक प्रेशर था। पाकिस्तान के साथ मैच में हमें कहीं भी लगा ही नहीं कि हम किसी प्रेशर में हैं। तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है, पाकिस्तान जर्नलिस्टों की गलती है, जो उनके ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। और वो अगर वही शाहिद अफरीदी, वही रिजवान, वही बाबर आजम, अगर उससे वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सोचने की जरूरत है। ये अगर आपको याद हो, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता। ये होता, बिल्कुल होता। ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना, जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड्स माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे। ठीक है, तो वो तो दुबई में खेलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त वो जो एक मतलब ग्रिडलॉक हुआ था, उसमें से आपके ख्याल में इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ पाकिस्तान निकाल सकता था, या इस बात का भी डर था कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए? मोस्ट लाइकली पूरी चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाती है। आई थिंक वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड चेयरमैन डिजर्व्स कूडोज कि उन्होंने इक्वल मेरिट पे बात की कि अच्छा, अगर आप लोग खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो हम भी इंडिया नहीं खेलेंगे 2026 में। ठीक है। सो वो मैं समझता हूँ कि ठीक था, फेयर एंड स्क्वायर। अदरवाइज आपके होस्टिंग राइट्स जा सकते थे, क्योंकि वो इंडिया तो नहीं मानता, दे वुडंट हैव कम टू पाकिस्तान। एंड इस बात की गारंटी है कि कल को जो मायदा सेट हुआ है, ये जो बार्टर हुआ है कि जी ठीक है आप हमारे पास ना आइए, हम आपके पास नहीं जाएंगे, इंडिया विल स्टिक टू इट?
अच्छा, इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, क्योंकि ये हो तो रहा है ना जॉइंटली बीइंग होस्टेड बाय श्रीलंका एंड इंडिया। जी तो जो पाकिस्तान ने कहा हुआ कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है या फाइनल में, तो इंडिया में फाइनल नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। आई स्टिल डाउट दैट। यू स्टिल डाउट के आपको लगता है कि इंडिया प्रेशराइज करेगा कि नहीं जनाब, आना आपको इंडिया ही पड़ेगा? या नहीं तो eventually करेंगे। नहीं तो फिर हमने डील किस बात के लिए? सिर्फ इतने ही हम इसमें से मतलब जो अच्छा पोर्शन है वो सिर्फ यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को हम रिटेन करने में कामयाब हुए कि वो पाकिस्तान में हो रही है और दूसरा सेमीफाइनल कम से कम लाहौर में खेला जा रहा है। हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। हाँ, बैसाखियों का सहारा तो नहीं, लेकिन चलिए एक फाइनल तो इंटैक्ट था ना। अगर इंडिया कहीं ना कहीं से हार जाता तो फाइनल तो कम से कम सर मेरिट को फोकस करना चाहिए ना, जो मेरिट पर डिजर्व करते थे वो लोग कि यार अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आगे जाएं। ठीक है, वो उस तरफ मैं आता हूँ। आज तो दो टीमों का मुकाबला था, दो कंपेटिटिव टीमों का मुकाबला था, दो टैलेंटेड टीमों का मुकाबला था और ऐसी टीमों का मुकाबला था जिस तरह दो वर्ल्ड जायंट्स होते हैं ना, उनका मुकाबला था। हालांकि उस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्टैंड बॉलिंग खेल रही थी, लेकिन किसी भी तरह से मैच में ये नहीं लगा कि वो सेकंड स्टैंड थे। अगर उनके पास 20 से 30 रन होते, 198 पे 5 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे अगर स्मिथ बुरा शॉट ना खेलते और कंटिन्यू करते तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया अगर 300 रन बना जाता तो आज कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। ऑस्ट्रेलिया खुद अपने पांव में उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है कुछ रैश शॉट खेल के जब मैच उनके हाथ में था, लेकिन इवेंचुअली आपको दाद देनी होगी। जिससे आपने विराट कोहली की बात की, टाइम एंड अगेन हम ये बात करते हैं कि विराट कोहली हर बड़े मैच में खड़े होते हैं, हर बड़े मैच में रन करते हैं, और जो दूसरी टीम का और इंडियन टीम का डिफरेंस होता है वो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली का होता है और जो छठे सातवें नंबर पे होता है वो हार्दिक पांड्या का होता है। भारतीय क्रिकेट को मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत अच्छा अभिषेक, हमारी टीम तो वैसे हर मैच में ही डर रही होती है, लेकिन इंडिया टीम मुझे ये बताएं, क्योंकि इतना डर होता है कि अगर फाइनल में आके हार गए तो जो लोग हशर करेंगे, क्योंकि वहां की आवाम का इतना स्ट्रांग रिएक्शन होता है, एक्सट्रीमली एग्रेसिव। तो बड़ी इसका पेशेंस है हमारे अंदर भाई। वही तो, और उसका प्रेशर वो टीम पे होता होगा फाइनल्स पे बिल्कुल कि भाई यहाँ तक इतना अच्छा खेले, लेकिन अब अगर हार के गए तो भाई घर कैसे जाएंगे? वहां लोग बड़ा इमोशनल हो जाते को हैंडल करना। बिल्कुल अभिषेक, ये भी बड़ा एक देखिए पिछले कुछ सालों में जब जितना मैंने क्रिकेट देखा है, जब मैं हम लोग बचपन में थे, जब एजाज अहमद, सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, मोइन खान, इनकी टीम आपकी खेलती थी तो निश्चित तौर पर हम लोगों पर ज्यादा प्रेशर होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा है, खासतौर से आईसीसी टूर्नामेंट में देखा है कि आपकी टीम धीमे धीमे कमजोर होती गई और हमारी टीम धीमे धीमे मजबूत होती गई। तो अब उतना प्रेशर नहीं होता है हमारे ऊपर और हम लोगों को लगता है कि जीत के चांस 60% 70% है, जो पहले हमारी तरफ 40% होते थे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन टीम इंडिया ने सुरक्षा कारणों के चलते पहले ही पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैच दुबई में खेल रही है। अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 का एक आखिरी और खिताबी मुकाबला बचा हुआ है। भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के सभी मैच दुबई में खेलने पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह सवाल उठा रहा है कि टीम इंडिया को अपने सभी मैच दुबई में खेलने से फायदा मिल रहा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।